नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम वीकली रिवीजन पैकेज लेके आए हैं जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, दिवस जैसे इम्पोर्टेंट खबरों के वन लाइनर पढ़ाएंगे जो कि आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए चलते पहले दिवस के बारे में देखते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे 3 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। स्टेट कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु उत्तराखंड राज्य वन जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी है। हाल ही में महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट प्लेचिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है। उत्तराखंड वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले के कुमायूं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क, जो कि लाइशन पार्क के नाम से जाना जाता है, विकसित किया है। मध्य प्रदेश ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु प्लाज्मा बैंक को बनाने का फैसला किया है। त्रिपुरा ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरिता हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है। इंटरनेशनल विश्व बैंक ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु 3,700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की है। विश्व बैंक में हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए $40 करोड़ की सहायता राशि मंजूर की है। इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन साल 2036 तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। यूरोपीय संघ ने हाल ही में 14 देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। भारत और भूटान के बीच हाल ही में 600 मेगावाट के खोलू-गछू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम मैरी W. जैक्सन नाम पर रखने का फैसला किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की कि वह दुनिया भर के अपने सभी 83 यानी कि 83 रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से जाना जाता है, की पूर्ण बैठक चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। स्पोर्ट्स अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया। हाल ही में जिस भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने जर्मनी में PSG बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। हाल ही में भारत के अंपायर नितिन मेनन को ICC के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। इकोनॉमी अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्री समूह के दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.39% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की। इंडिगो ने हाल ही में कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर 25% की छूट देगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2.5 लाख रुपए की बीमा कंपनी के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में PM गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। नेशनल हाल ही में आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा
की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। आईसीएमआर के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन 15 अगस्त तक लॉन्च की जा सकती है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए डेक्सामेथासोन दवा के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। श्रीकांत माधव वैद ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में संभाला है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 6 महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। हाल ही में फिल्म जगत के मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में तुषार मेहता को अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है।